व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो वैल्यू के साथ वेरी करता है, कोएफिशिएंट्स है, वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट में जो रहता है, और एक्सपोनेंट्स है, मतलब वेरिएबल्स का जो पावर है वो। तो ये तीन फैक्टर्स एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो एक nth डिग्री पॉलिनोमियल एग्जांपल के तौर में देखेंगे तो a सफिक्स में n x टू द पावर n प्लस a सफिक्स में n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन अप टू a सफिक्स में 2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0 x0। और हमको क्या पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। देयरफॉर हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल का हो जाएगा वो an xn प्लस an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस a सफिक्स में n माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस a सफिक्स में 2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0। What is the degree of polynomials। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ये देखेंगे। तो द हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा किसी भी वेरिएबल का, अगर x वेरिएबल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा किसी भी पॉलिनोमियल से p ऑफ x से हम पॉलिनोमियल को अगर डिनोट करते हैं तो हम ये जो हाईएस्ट पावर है x का उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है 4x प्लस 2। तो 4x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल। तो x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है। देयरफॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे 1 होने के कारण जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इज 1। What is the degree of polynomial 2y square minus 3y plus 4। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2y टू द पावर 2 माइनस 3y प्लस 4। तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल y है, इन टर्म्स ऑफ y पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका पावर जो है 2 है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री 2 है। What is the degree of polynomial 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। हम क्लियरली देख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और उसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, क्योंकि x क्यूब है तो x का पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 3। What is the degree of polynomial 7u to the power 6 minus 3u to the power 4 plus 4u square plus u minus 8। तो हमें क्या पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच द पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द वेरिएबल u। तो u का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 6। What is the degree of polynomial 1 by x minus 1। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं, वो होल नंबर होना चाहिए। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। What is the degree of polynomial रूट x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसका पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी 0 से 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन x का पावर क्या है 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले हमको ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। और क्योंकि जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है वो डिनोमिनेटर में है, तो x का पावर जो है फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसका जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर 0 होता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 0 है, यानी वेरिएबल का पावर जो है वो 0 है। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू उसका कोएफिशिएंट विल रिजल्ट इन द कोएफिशिएंट इटसेल्फ। इसलिए p ऑफ x इज इक्वल टू k हम बोल सकते हैं इज एन एक्सप्रेशन फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 11 का जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पावर 0 है, ये हम देख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि आप p ऑफ x इज इक्वल टू 11 में x की कोई भी वैल्यू डालो 11 ही आएगा, 11 के अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा।
What do you mean by linear polynomial? तो linear polynomial ये जो टर्म है उससे हमें क्या समझ में आता है? तो सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री 1 का मतलब जो वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन का उसका पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसका एक जनरल फॉर्म अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, और a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो a जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो सीधा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। तो 1 होने के कारण इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। What do you mean by quadratic polynomial? तो quadratic polynomial क्या होता है? सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर के इसमें होना चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर, वो अगर 2 है तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। a b and c आर क्या, रियल नंबर्स। अगर a यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है x का पावर 2 है। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस अ पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री 2। What do you mean by cubic polynomial? अब हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता है, अब क्यूबिक आ गया। तो लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होगा। और उसका जनरल फॉर्म हम कैसे ले सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे a b c एंड d आर रियल नंबर्स और a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो x का भी टर्म नहीं है, फिर भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। What do you mean by quadratic polynomial? अब हमने सबसे पहले देखा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देख रहे हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री 1 था, फिर क्वाड्रेटिक में 2 था, क्यूबिक में 3 था। अब बाई क्वाड्रेटिक में कितना रहेगा, 4 होना चाहिए। तो अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर a b c d एंड e ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, और a क्या 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो a कैन नेवर बी 0। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x कितना है, 4 है। सो दिस इज आर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What type of polynomial is y square minus 2? अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये y square minus कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसका पावर जो है होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 होने का कारण जो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 हो जाता है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको ये कौन सा पॉलिनोमियल मिल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। What type of polynomial is x to the power 4 minus 2? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्योंकि वेरिएबल x का पावर होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो x to the power 4 minus 2 ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, और इसका हाईएस्ट पावर 4 होने के कारण ये पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है। सो दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
What type of polynomial is √3x+5? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि वेरिएबल x का पावर होल नंबर है यानी 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 1 है, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। What type of polynomial is x cube? तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमको क्या पता है कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल और इसका हाईएस्ट डिग्री फिर 3 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। सो 3 होने के कारण ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। What type of polynomial is √3z minus z to the power 4 minus 12? तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल z का पावर होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि इसका पावर 4 है तो हाईएस्ट डिग्री 4 है इस पॉलिनोमियल का। सो पावर 4 होने के कारण ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। What type of polynomial is 4z² plus 1/7? तो चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसका वेरिएबल क्या है? z है, तो z का पावर होल नंबर होने के कारण दिस इज अ पॉलिनोमियल, और इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इस पॉलिनोमियल का, और क्योंकि ये 2 है पावर, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। What type of polynomial is y plus √2? So first we'll check whether it is a polynomial or not. क्योंकि वेरिएबल y का पावर होल नंबर है, therefore it is a polynomial, और इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, so it is a polynomial, और हाईएस्ट डिग्री 1 होने के कारण, हाईएस्ट पावर 1 होने के कारण ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। What type of polynomial is u/3 minus 2u² plus 5? So first we'll check whether it is a polynomial or not. यहाँ पे वेरिएबल u है और दोनों पावर, एक u का पावर है 1 और दूसरा u का पावर है 2. So both are whole numbers, so therefore it is a polynomial. और इसका हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore it is a quadratic polynomial. What type of polynomial is x minus 2/11? So first we'll check whether it is a polynomial or not, because the polynomial is in variable x and the power of the variable x is a whole number, तो हम ये कह सकते हैं कि it is a polynomial, and क्योंकि पावर 1 है, so highest degree of the polynomial यहाँ पे 1 है, therefore it is a linear polynomial. What type of polynomial is √2x³? तो पहले चेक करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें वेरिएबल x है और उसका पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 so on अप टू इन्फिनिटी। तो पावर होल नंबर होने के कारण √2x³ इज अ पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री इसका 3 हो गया, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। What type of polynomial is 3z plus 4? तो अगेन we'll check whether it is a polynomial or not. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? z है, और पावर इसका क्या है? होल नंबर है। होल नंबर फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर होने के कारण इट इज अ पॉलिनोमियल, और पावर 1 होने के कारण द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज 1, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। What type of polynomial is √5v² minus 2/3v? So the given mathematical expression √5v² minus 2/3v वो एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल v है उसका पावर होल नंबर है, होल नंबर फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण जो ये पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। What type of polynomial is 3 minus x² plus x³? तो ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, और क्योंकि इसका पावर जो है होल नंबर है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 so on अप टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और इसका हाईएस्ट पावर 3 होने के कारण इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। What type of polynomial is 3x³ minus 2x² plus x minus 1? तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल x में है, और इसके सभी पावर x to the power 1, x², x³ सभी पावर होल नंबर होने के कारण दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, और इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 होने के कारण इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
what type of polynomial is 2 by 3 q to the power 4 plus q cube minus q square plus root 17. So this mathematical expression is in the term of variable q. तो q का पावर, सभी पावर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो सभी होल नंबर है. होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? विच इज 0 1 2 so on up to infinity. So this is a polynomial और हाईएस्ट डिग्री इसका 4 होने के कारण it is a biquadratic polynomial. What type of polynomial is 2 by 3u plus 1? So this mathematical expression is in the terms of variable u. तो variable u है और उसका पावर क्या है? whole number. What is whole number? Number starting from 0 1 2 3 so on up to infinity. और क्योंकि इसका पावर whole number है, it is a polynomial. और highest degree क्या है इस polynomial का? 1. तो highest degree 1 होने के कारण it is a linear polynomial. What type of polynomial is 2 minus x square plus root 3x? So this mathematical expression is in the terms of variable x और इसका पावर अगर देखेंगे तो सभी पावर्स होल नंबर है. What is whole number? 0 1 2 so on up to infinity. तो पावर होल नंबर होने के कारण this mathematical expression is a polynomial और highest power of this polynomial is 2. Therefore it is a quadratic polynomial. What is zero of polynomial? तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो मान लेते हैं कि जीरो अल्फा है. अल्फा इज सेड टू बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसका मतलब क्या है? अगर हम उस वेरिएबल के टर्म्स में अल्फा पुट करेंगे तो हमको हमेशा जीरो मिलेगा, यानी p of x इज इक्वल टू जीरो. When is alpha said to be zero of a polynomial p of x? तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा को हम कब पॉलिनोमियल p of x का जीरो कह सकते हैं? तो अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा को कह सकते हैं ओनली इफ, जब हम x के जगह अल्फा पुट करेंगे और p of अल्फा इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा. When is बीटा said to be zero of a polynomial p of x? तो सवाल ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जो डिनोट किया गया है p of x से, तो बीटा को हम कब जीरो कह सकते हैं उस पॉलिनोमियल का? तो बीटा इज सेड टू बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अगर हम x की जगह बीटा डालेंगे तो p of x हमको अगर जीरो मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. When are alpha and beta said to be zeros of a polynomial? तो सवाल ये है कि अल्फा और बीटा कब हम जीरो बोल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का? जीरो मतलब रूट है किसी पॉलिनोमियल का, कब बोल सकते? तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको p of x के फॉर्म में, तो अगर हम x की जगह अल्फा पुट करते हैं और हमको p of अल्फा जीरो मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो मिल जाता है. सो बीटा ऑल्सो बिकम्स zero of the polynomial, root of the polynomial. Check whether x is equal to -1 is the zero or root of polynomial p of x is equal to x square minus 3x minus 4. तो अब हमको चेक करना है कि x is equal to -1 जो है वो जीरो या फिर रूट है क्या जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x is equal to x square minus 3x minus 4. तो अगर हम x के जगह -1 पुट करते हैं और हमको p of x is equal to 0 मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि it is the root of given polynomial. So p of -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4. तो हमको क्या मिलता है? 4 - 4 इज इक्वल टू 0. देखो p ऑफ -1 हमको 0 मिल रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4 हम ये कह सकते हैं. इफ p of k इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि p of k अगर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. हमको क्या दिया हुआ है? p of k इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू निकालना है k की, p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए. तो अब हमको यहाँ पे p of k 0 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू k अगर हम पुट करते हैं p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में, तो हमको क्या मिलेगा? p of k इज इक्वल टू 2k प्लस 3. देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 3. देयरफॉर 2k इज इक्वल टू -3 दूसरी साइड चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -3/2. तो हमको k की वैल्यू मिल गई. ज्योमेट्रिकली व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x? तो सवाल ये है कि ज्योमेट्रिकली अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो उसके जीरोस क्या है? तो ज्योमेट्रिकली जो जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x के होते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स पॉइंट से बने हुए हैं, तो x कोऑर्डिनेट के जितने भी
पॉइंट्स है वो ज्योमेट्रिकली पी ऑफ एक्स के जीरोज हो सकते हैं, जहां पे ग्राफ हमको y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। ज्योमेट्रिकली व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि जो जीरोस होते हैं वो कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पे है। लेकिन कब, जब जो हमारा इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x कोऑर्डिनेट को जहां जहां कट करेगा वो जीरोस हमको मिलते जाएंगे। जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा x कोऑर्डिनेट के वो हमारे जीरोस मिलेंगे। सो हमको ग्राफ ऑब्टेन करना है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो वो x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो हमको जीरोस मिलते जाएंगे। तो हम बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब हमको x और y की वैल्यूज निकालना है। तो x अगर हम -2 पकड़ते हैं तो कैलकुलेट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो -1 y मिलेगा हमको। अगर x 2 लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो y हमको 7 मिलेगा। हमको कंसिडर करना है तो x को हमने -2 कंसिडर किया, फिर 2 कंसिडर किया तो y की वैल्यू भी मिली। तो जब हमने x को -2 कंसिडर किया तो y -1 मिला, और जब x को 2 कंसिडर करके इक्वेशन में पुट किया तो हमको 7 मिला। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली हम इसको देखेंगे कि हमको जीरोस जो है वो कैसे मिलते हैं। तो हमने ग्राफ कंसिडर कर लिया। अब पहला जो पॉइंट है -2 -1 हमने उसको लोकेट कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट 2,7 को हमने लोकेट कर लिया, और दोनों पॉइंट को जब जोड़ा तो हमको x कोऑर्डिनेट को कट करते हुए वो मिला -3/2, 0। ये हमारा जो है जीरोस है। -3/2 एक जीरो है, यानी अल्फा इज इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो जीरोस हमको मिले जैसे ही हमारा जो लाइन है उसने कट किया x कोऑर्डिनेट को एट पॉइंट -3/2, 0 को। तो जो पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 दिया हुआ था उसका हमको 0 मिल गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू -3/2 अगर हम पुट करते हैं x की जगह पे तो हमको क्या मिलेगा, p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3, दैट इज -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमको मिल रहा है। यानी दिस इज आर जीरोस। ये हमारे रूट है गिवन पॉलिनोमियल के 2x प्लस 3 के, ये रूट है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का रूट हमको मिला। Can polynomial of degree n have at most n zeros? तो सवाल ये है, अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका हाईएस्ट डिग्री n है तो क्या हमको n जीरोस यानी n रूट्स के मिल सकते हैं? तो हाँ, n जीरोस हमको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो हमको ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस मिल सकते हैं? 2। अगर लीनियर इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो मिलेगा। तो ये हमको कैसे पता है कि अगर हाईएस्ट डिग्री n दिया हुआ है तो हम ज्यादा से ज्यादा n जीरोस यानी उससे कम जीरोस भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हमको मिलेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री n है। तो वो इसलिए पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमको एटलीस्ट 0 और एटमोस्ट 1 जीरो मिलता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो देखने को मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कम भी मिल सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 भी मिल सकते हैं, 2 जीरोस भी मिल सकते हैं, 1 जीरोस भी मिल सकते हैं। Can polynomial of degree n have n-1 zeros? तो सवाल ये है कि कोई पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री n है तो उसमें क्या हमको n-1 जीरोस मिल सकते हैं, यानी रूट n-1 मिल सकते हैं। यानी कोई अगर पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो क्या हमको 2 रूट तो ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं? क्या एक रूट भी मिल सकता है? तो हाँ, इसका आंसर यस है। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो हमको n-1 जीरोस मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 जीरोस देते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो जीरोस नहीं भी दे सकते, रूट नहीं भी दे सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस दे सकते हैं, यानी 1 जीरोस भी दे सकते हैं और कोई जीरोस भी नहीं दे सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस दे सकते हैं, मतलब वो 3 रूट दे भी सकते हैं, 2 रूट दे सकते हैं, 1 रूट दे सकते हैं, या कोई भी रूट नहीं दे सकते। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस दे सकते हैं, का मतलब वो 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। Can 0 be a zero of a polynomial? क्या जो 0 है वो रूट हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का? तो ऑफ कोर्स 0 भी 0 रूट हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। एग्जांपल देखेंगे, अगर मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है, और अगर हम x के जगह 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0। अब 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल
टू 0 हमको क्या मिल रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो 0 जो है वो रूट हो गया पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x का। तो 0 कैन बी अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी रूट ऑफ पॉलिनोमियल। कैन अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हमको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो ज़ीरो नहीं है, तो क्या उसके पास एक ज़ीरो हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी वैल्यू x के कोई भी वैल्यू के लिए वो दूसरा यानी ज़ीरो यील्ड नहीं करेगा, और क्योंकि वो ज़ीरो नहीं देगा इसलिए वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव अ ज़ीरो। तो एग्जांपल देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 9 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो x की एनी वैल्यू के लिए p ऑफ x हमेशा 9 ही देगा, वो ज़ीरो आएगा ही नहीं। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 टू द पावर 0। अब हमको क्या पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो वो हमेशा एक ही आएगा। इसलिए 9 इंटू 0 टू द पावर 0 9 इंटू 1 हो जाएगा, यानी फिर 9 आ जाएगा। अब 9 तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x की कोई भी वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 आ ही नहीं रहा है फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव अ 0। Can a non-zero constant polynomial has two zeros? तो अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं तो क्या उसके दो जीरो हमें मिलेंगे? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट गेट any zeros for a non-zero constant polynomial. एग्जाम्पल हम देखेंगे। p of x is equal to 121 हम कंसिडर करते हैं। p of x is equal to 121 is our constant polynomial। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट नहीं है, तो x प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं p of x is equal to 21 इंटू एक्स टू द पावर 0, बिकॉज x टू द पावर 0 लेने मतलब 1 आएगा, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो अगर x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, p of 0 is equal to 121 इंटू 0 टू द पावर 0, and we know that 0 to the power 0 is 1 because anything to the power 0 is 1. Therefore p of 0 is equal to 121 into 1 is equal to 121 again. तो हमने x की जगह वैल्यू पुट की तो हमको 121 ही मिल रहा है। तो फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमको कभी भी 0 नहीं मिल सकता है, एक भी 0 नहीं मिलेगा, तो 2 0 तो दूर की बात है। Can a non-zero constant polynomial has n zeros? तो ये क्वेश्चन है, क्या कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के n zeros हो सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट हैव एनी zeros फॉर अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं p of x इज इक्वल टू 3, p of x इज इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है। लेकिन p of x इज इक्वल टू 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, p of x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमको p of 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 टू द पावर 0 मिलेगा। तो 0 इंटू 0 टू द पावर 0 इज 1 बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा p of 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो वापस से हमको 3 मिल रहा है, हमको कोई भी प्रकार से जीरो वैल्यू नहीं मिल रही है। इसलिए p of x इज इक्वल टू 3 यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस हमको नहीं मिल सकता, इसलिए वी कैन नॉट गेट n zeros। Can a non-zero constant polynomial has 3 zeros? तो क्या एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट हैव एनी जीरोस फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने अभी देखा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू अगर 5 हम ले रहे हैं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ x अगर हमको p ऑफ दैट वैल्यू 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि इसके जीरोस है। लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5 में, तो हमको क्या मिलेगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 टू द पावर 0, एंड वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो हमको p ऑफ 0 एक्चुअली में क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 अगेन। तो इसका मतलब हमें 0 नहीं मिल रहा है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं हो सकते, वी कैन नॉट हैव एनी जीरोस फॉर अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। What is the discriminant of a quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c where a is non-zero? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c हो, और यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर a 0 हो गया तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
है और इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किसी भी। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, जहां पे a 0 नहीं हो सकता। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2 - x² + √3x। तो हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है b² - 4ac, हमको इस वैल्यू को निकालना है। उसके पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। तो p of x = हमको क्या मिलेगा, -x² + √x + 2। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। p of x = ax² + bx + c, यहाँ पे a b c रियल नंबर है और a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। तो a हमने आइडेंटिफाई कर लिया, a इज नथिंग बट -1, b इज √3 एंड c इज 2। तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, कैपिटल D = b² - 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम b की, a की और c की। a क्या है, -1 है, b क्या है, √3 है, c क्या है, 2 है। तो हमको क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर -4 × -1 × 2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 × 2 -8 ब्रैकेट में हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 8 = 11 हो जाएगा। तो हमें ये भी पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो अलग अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो हमेशा इक्वल रहेंगे और रियल रहेंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे फॉर D = 0। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से तो जो इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हमको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। If discriminant D is greater than 0, D greater than 0 दिया हुआ है, then graph of P of x = ax² + bx + c will intersect the x-axis at how many distinct point। तो हमने अभी इसके पहले ही देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट मिलते हैं, इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, और लेस देन 0 है तो एक भी रूट नहीं मिलता है, इमेजिनरी रूट मिलता है, एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा हम। तो अगर कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो जो इक्वेशन है हमारा P of x = ax² + bx + c will have 2 distinct real root। तो जो ग्राफ है P of x का ax² + bx + c का, वो कट करेगा x एक्सिस को कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट करेगा, सिर्फ 2 ही, 2 से ज्यादा नहीं कट करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो। If discriminant is greater than 0, अगर कैपिटल D 0 से बड़ा है, then P of x = ax² + bx + c will have how many zeros, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको क्या पता है, रूल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं, अगर इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट्स हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसके पास 2 ही जीरोस रहेंगे, जीरोस यानी रूट्स। इफ D = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 दिया हुआ है, देन ग्राफ ऑफ P of x ax² + bx + c विल टच द x एक्सिस एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 दिया हुआ है और ये जो ग्राफ P of x = ax² + bx + c, ये x एक्सिस को कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, यानी 2 जगह कट करता है x एक्सिस को। अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी वो एक ही जगह कट करेगा, और अगर लेस देन 0 है तो कहीं भी नहीं कट करेगा x एक्सिस। तो जो ग्राफ है P of x = ax² + bx + c will touch the x axis at one and only one point, exactly one point पे ही टच करेगा। If discriminant is equal to 0, D = 0, then P of x = ax² + bx + c will have how many zeros। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 दिया हुआ है तो जो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c, कितने जीरोस होंगे इसके पास। तो हमको क्या पता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देयरफॉर द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, देयरफॉर ax² + bx + c, जो कि जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विल हैव ओनली 1 0।
If discriminant is less than 0, then graph of p of x is equal to ax square plus bx plus c will intersect, और कह सकते हैं touch the x axis at how many distinct points। तो discriminant अब हमको less than 0 दिया है, तो हमको क्या पता है, अगर discriminant greater than 0 होता है तो दो distinct points पे वो x axis को touch करता है, यानी 2 distinct real roots मिलते हैं। अगर discriminant equal to 0 होता है तो 2 equal real roots मिलने के कारण एक ही पॉइंट पे वो एग्जैक्टली टच कर पाता है एक्स एक्स को। अब तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, यानी ग्राफ जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विल नीदर इंटरसेक्ट नॉट टच द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। If discriminant d छोटा है 0 से दिया हुआ, then p of x is equal to ax square plus bx plus c will have how many zeros। अगर discriminant d 0 से छोटा है तो कितने जीरो हमको मिलेंगे, तो हमको रूल पता हुआ है। So if discriminant d is less than 0, तो जो इक्वेशन है उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो उसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और अगर लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। फॉर p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके बारे में हमको क्या पता चलता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर। फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a की वैल्यू a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है, देन वी विल हैव एन ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख सकते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला इसको कहते हैं। अब अगर a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटा है तो हमको ओपन डाउनवर्ड पैराबोला देखने को मिलेगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला एस। तो ये दो चीज हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ उसे ही हम जीरोस कहते हैं पी ऑफ एक्स के। इफ डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज ग्रेटर देन 0, मतलब दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, यानी टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होने वाले हैं, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स। अब ये हमने 3 केस पहले ही देखा हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो हमें दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता है। तो फॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए एक एग्जांपल हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसका हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c के साथ। तो उसमें से a b एंड c जो कि रियल नंबर्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंपेयरिंग करके a हमको 1 मिल गया, b हमको 4 मिल गया और कांस्टेंट c इज -5। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट के इक्वेशन में। तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो 20 मिलेगा। तो 16 प्लस 20 इज 36। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास दो अलग अलग रूट हमको मिलने चाहिए, रियल रूट। तो अब इसको फैक्टराइज करके देखेंगे कि क्या हमको दो अलग रियल रूट्स मिलते भी है या नहीं मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको बीच वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना है ऐसा कि उनका प्रोडक्ट जो है -5 आ जाए। तो +5 इंटू -1 इज -5 एंड +5 माइनस 1 इज +4। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 जब प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है तो दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो x प्लस 5 0 है या तो x माइनस 1 0 है। तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा या फिर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स -5 एंड 1 हमको मिल रहे हैं फैक्टराइजेशन के बाद। इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, अब क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D 0 है, देन हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स। तो रूट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हमको 3 रूल फिर से हमको याद करना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हमको दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो हमको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, यानी नो रियल रूट्स मिलेंगे, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है
है तो हमको इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इक्वेशन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 12x + 4 कंसिडर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा ax² + bx + c है। तो इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपेयर करके कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो a हमारा x² का कोएफिशिएंट है तो वो 9 दिख रहा है क्लियर, b -12 दिख रहा है और c जो है 4 दिख रहा है। अब इसको हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला के b² - 4ac के फॉर्मूलाज में। तो हमें मिल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर -4 × 9 × 4। तो -12 हो गया 144 और 4 9 जा 36 4 जा 144। तो 144 - 144 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 मिल रहा है इस इक्वेशन के लिए। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या इसके रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम इसमें मिडल टर्म जो है उसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि दोनों का एडिशन जो है वो मिडल टर्म आएगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो +4 × 9, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 9 आना चाहिए। तो हमें -6 × -6, 9 4 36 होता है, -6 × -6 करेंगे तो भी 36 आएगा। तो कांस्टेंट टर्म हो गया और -6 + -6 -12 आ गया, तो ये भी हो गया। तो हमको क्या मिल गया 3x - 2 × 3x - 2 = 0। और ये कब हो सकता है, या तो 3x - 2 फर्स्ट टर्म 0 है या तो 3x - 2 सेकंड टर्म 0 है। तो हमें क्या मिलेगा 3x = 2 और 3x = 2। तो x = 2/3 और इस सेकंड इसमें भी x = 2/3 मिल रहा है। तो दोनों हमको इक्वल रूट्स मिल रहे हैं और दोनों ही रूट्स कैसे है, रियल है। तो ये वेरीफाई हो गया। इफ डिस्क्रिमिनेंट D <0। अब दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स। तो हमें फिर से रिकॉल करना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर >0 होता है तो दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलते हैं, अगर = 0 होता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं, और अगर <0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, यानी कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता है। यहाँ पे D यानी डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो रूट्स हमारे कैसे रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो एग्जांपल एक कंसीडर कर सकते हैं, उसमें हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे फॉर 3x² - 4x + 10। तो इसको हम कंपेयर करेंगे a b c की वैल्यू निकालने के लिए विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के साथ, ताकि a की वैल्यू मिल जाए। a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो a हमको 3 दिख रहा है, b हमको -4 एंड c इज 10। तो अब इसको हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में b² - 4ac के फॉर्मूला में। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 10। तो ये हो जाएगा 16 - 120 दैट इज इक्वल टू -104। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्लियर -104 इज <0। सो हमारे पास कोई भी प्रकार का रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइजेशन हमको करने का है, तो फैक्टराइजेशन हम 3x² - 4x + 10 का करेंगे और देखेंगे कि हमको रियल रूट मिलते हैं या नहीं मिलते। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो हमें पता है कि रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हम अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स कंसिडर करेंगे, और हमको पता है कि जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है वो अल्फा इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a है, एंड बीटा इज इक्वल टू -b - √b² - 4ac/2a है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा में निकालेंगे पहले और फिर बाद में बीटा निकालेंगे। तो अल्फा जब निकाल रहे हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया है -1 दोनों साइड, अल्फा और बीटा दोनों में। तो क्योंकि रूट के अंदर -1 आ गया है और रूट ऑफ -1 इज i विच इज एन इमेजिनरी नंबर। तो जब i आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर हमको दिख रहा है। तो अल्फा और बीटा दोनों ही रूट्स कैसे है, 2 + i √26/3, 2 - i √26/3 एंड बोथ आर इमेजिनरी रूट्स। सो हमको कोई भी प्रकार से रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, इसमें इमेजिनरी रूट मिले। If alpha beta are zeros of p of x is equal to ax² + bx + c, अगर अल्फा और बीटा 0 है p of x के, then what is the sum of zeros that is alpha + बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है अगर अल्फा और बीटा जीरोस दिए हुए हैं p of x के, और ये ax² + bx + c क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ जीरोस हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जहाँ पे b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x
एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ एग्जांपल कंसिडर करेंगे फॉर से x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कंसिडर करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 आर द रूट्स। इसके रूट्स भी दिए हुए जहां पे a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो 1, 4 एंड -5 रिस्पेक्टिवली हमको मिलता है। तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला हम यूज करेंगे और अल्फा प्लस बीटा निकाले तो -b/a टर्म डालेंगे तो उसमें हमको -4/1 इज इक्वल टू -4 मिलेंगे। तो अब सिंपल एडिशन से हमको ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल रहा है -4। If alpha beta are zeros of p of x is equal to ax square plus bx plus c, then what is the product of zeros? That is alpha into beta हमको निकालना है। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax square plus bx plus c और बोला है कि अल्फा और बीटा दोनों जीरोज है यानी रूट्स है ax square plus bx plus c का। तो हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a होता है, जहाँ पे c क्या है, c इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन हम निकालेंगे। तो अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -5 बीटा इज इक्वल टू 1 है और ये दोनों क्या है रूट्स है गिवन इक्वेशन के जो हमने कंसिडर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू -5 है। देयरफॉर ये जो वैल्यूज है हम अबव फॉर्मूला में पुट करेंगे। कौन से फॉर्मूला में? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला इज इक्वल टू c बाई a इज इक्वल टू c क्या है -5 है और a क्या है 1 है इज इक्वल टू -5 मिल गया। तो c बाई a से भी हमको मिला ये आंसर -5 और सिंपल अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा तो भी सेम आंसर है मिलेगा। How can you form a quadratic polynomial p of x? तो हम एक quadratic polynomial p of x कैसे फॉर्म कर सकते हैं when its roots और zeros alpha and beta are given? तो हम एक quadratic polynomial फॉर्म करना है हमको जब उनके रूट्स अल्फा और बीटा हमको दिए हुए हैं। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, हम कंसिडर करेंगे p of x इज इक्वल टू k टाइम्स k क्या है एक कांस्टेंट है इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं p ऑफ x अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। सो हमारा फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए? p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा -5 दिया हुआ है, बीटा 1 दिया हुआ है। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू 1 यानी -5 मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू 1। देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 x प्लस -5 दैट इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ डैश। तो अगर p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री x का क्या है 1 है यहाँ पे, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। एग्जाम्पल लेंगे हम, मान लीजिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कंसिडर करेंगे और x पुट करेंगे। हमको ये लेना है x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हमको मिल रहा है 7। तो अब जो है हम ये पॉइंट्स लिख लेंगे। हमने क्या कंसिडर किया था? अगर x की वैल्यू हमने -2 किया तो -1 y मिला, अगर 2 लिया तो 7 लिया। तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिले -2, -1 एंड 2, 7। तो इसको हम प्लॉट करेंगे और एक लाइन बनता है या क्या बनता है वो हम देखेंगे अभी। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो एक लाइन ही बनेगा। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। पहले -2, -1 प्लॉट किया, फिर 2, 7 प्लॉट किया और जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमको पता चला कि ये एक लाइन बना है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी इसके पहले हमने लीनियर देखा, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल का तो स्ट्रेट लाइन बना था, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमको पता है। पैराबोला बनता है और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो वो ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड ओपन होता है। तो ये जो ग्राफ है पैराबोला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिया हमने, यहाँ पे y कंसिडर किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। फिर अब x के लिए x अगर हम -2
-2 लेते हैं तो y हमको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 4 + 6 - 4 y इज इक्वल टू 6 मिला। और अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर -3 × -1 - 4 यानी क्या मिला, y इज इक्वल टू 0 मिला। x 0 लेते हैं तो y हमको -4 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू x² - 3x - 4 में, तो हमको y इज इक्वल टू -6 मिल रहा है। अगर x 2 ले रहे हैं और 2 पुट करते हैं अबव इक्वेशन में तो हमको y इज इक्वल टू -6 मिल रहा है। अगर x 3 ले रहे हैं और उसको पुट करते हैं तो हमको y इज इक्वल टू -4 मिल रहा है। और अगर x इज इक्वल टू 4 लेते हैं और अबव इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो हमको y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अगेन x अगर 5 लेते हैं और अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा 6। अब ये सारे पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे पॉइंट्स का। जब हमने x -2 लिया तो y हमको 6 मिला, तो पॉइंट क्या बन गया, -2 6, दूसरा पॉइंट -1 0, तीसरा पॉइंट 0, -4, 1, -6, 2, -6, 3, -4 और 4, 0, 5, 6। ये पॉइंट्स हमको मिल गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस हमने बना लिया x' और ये y एक्सिस हमने फिर अभी बना लिया y'। अब पहला पॉइंट प्लॉट किया -2, 6, दूसरा प्लॉट करेंगे -1, 0, तीसरा 0, -4, चौथा 1, -6, देन 2, -6, देन 3, -4, देन 4, 0, देन 5, 6। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या बनता है ग्राफ। तो इस ग्राफ में हमने सबको पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको पैराबोला मिल रहा है और देख सकते हैं क्लियरली कि ये ओपन अपवर्ड है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c इज व्हाट एंड ओपन्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। अगर a लेस देन 0 है तो हमको क्या पता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू -x² - 3x - 4। तो हमें y इज इक्वल टू, इसको कंसिडर कर लेंगे -x² - 3x - 4। अब फॉर x इज इक्वल टू -3 हमको y की वैल्यू क्या मिलती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर x -3 पुट करते हैं तो y हमको -4 मिल रहा है। अगर x -2 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमको y इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। अगर x हम -1 कंसिडर करते हैं और पुट करते हैं इक्वेशन में तो हमको y की वैल्यू जो है -2 अगेन। अगर x हम 0 पुट करते हैं और दिए हुए इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलेगा -4। तो अब इसको हम पहले टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, -3, -4, -2, -2, -1, -2 एंड 0, -4। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमने x एक्सिस बना लिया x', देन y एक्सिस बना लिया y ऊपर की तरफ, y' नीचे की तरफ, और पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये एक पैराबोला बना जो ओपन होता है डाउनवर्ड्स। About the shape of the graph of quadratic polynomial y is equal to ax² + bx + c। तो हमको ग्राफ के शेप के बारे में बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c दिया हुआ है। 3 केसेस बनते हैं, तो कौन से वो 3 केसेस बनते हैं वो हम देखते हैं। तो केस नंबर 1, ग्राफिकली जो अगर 2 जीरोस है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी 2 जीरोस जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम शो कर रहे हैं, x एक्सिस बना लिया x' एंड y'। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक पैराबोला बना हुआ है जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। फिर सेकंड ग्राफ में एक पैराबोला बना है जो अपवर्ड ओपन हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब केस 2 में क्या आता है कि ग्राफिकली हम कोइंसिडेंट 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर 2 जीरोस आ रहे हैं और वो कोइंसिडेंट होते हैं तो उसमें कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली वो देखेंगे। तो इसमें जो पैराबोला है वो एक डाउनवर्ड जो ओपन होता है वो टच करेगा x एक्सिस को, और जो अपवर्ड ओपन होता है वो भी x एक्सिस को टच करेगा, लेकिन ओपन होगा वो अपवर्ड। अब केस 3 देखेंगे तो इसमें ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जिसमें कोई भी जीरो नहीं आता है, ऐसे केस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो जब हमको कोई भी जीरोज नहीं मिलता है तो उस केस को रिप्रेजेंट करने को मतलब ये है कि वो x एक्सिस को कट ही
ही नहीं करेगा, दो तरीके से दिखेंगे। तो इसमें पहला केस 3 में पहला केस कि वो ओपन अपवर्ड जो पैराबोला हो रहा है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा है, और जो डाउनवर्ड पैराबोला है वो भी टच नहीं कर रहा है। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो पहले हम x कंसिडर करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू -2 हम y ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x में, तो वैल्यू मिल जाएगा y का 0। अगर x हम -1 कंसिडर करते हैं तो y हमको मिल रहा है 3। फिर x अगर हम 0 कंसिडर करके पुट करते हैं अबव इक्वेशन में तो हमको y की वैल्यू मिल रही है 0। ऐसे ही x जब हम 1 कंसिडर करते हैं और अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -3 मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 2 लिया और ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट से पहले हम लिख लेंगे एक टेबल में और हम उसके कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। पहला पॉइंट है -2, 0, दूसरा -1, 3, 0, 0, और लास्ट जो है 1, -3, 2, 0, ये मिला हमको। तो इसको अब हमको प्लॉट करना है ग्राफिकली। तो हमने x डैश x एक्सिस ले लिया, y डैश y एक्सिस ले लिया। अब पहला पॉइंट क्या है, -2, 0, उसको हम प्लॉट करेंगे, फिर -1, 3 को प्लॉट करेंगे, फिर 0, 0 हमको पता है कहाँ पे है, सेंटर ओरिजिन में, फिर 1, -3 प्लॉट करेंगे, फिर 2, 0 प्लॉट कर लेंगे। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमको ग्राफ जो है वो इस प्रकार मिलेगा। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, मतलब उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो एक्स क्यूब, इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है तो हम इसको y कंसिडर करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x अगर हम -2 लेते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, -8। अगर x हम -1 लेते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, -1। अगर x हम 0 लेते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, 0। अगर x हम अबव इक्वेशन में 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज 1। अगर हम x2 कंसिडर करते हैं और पुट करते हैं इक्वेशन में तो हमको 8 मिलेगा। अब इसको हम टैबुलेट कर लेंगे। तो टैबुलेट करने के बाद हमको पॉइंट्स मिल जाएगा x, y का, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1 एंड देन 2, 8। अब हम पहले एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस x डैश x बना लिया, फिर y डैश y बना लेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है -2, -8 हम प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद -1, -1, फिर उसके बाद 0, 0 जो कि ओरिजिन है, फिर 1, 1, फिर उसके बाद 2, 8। अब इसको हम ज्वाइन करके देखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा बनता है। तो इसको जब हमने ज्वाइन किया तो हम देख सकते हैं ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को कट करते हुए जा रहा है। क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ हमको बनाना है तो हम इनको कंसिडर करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू -2 हमको y मिल जाएगा अबव इक्वेशन में पुट करने के बाद -9। फॉर x इज इक्वल टू -1 अबव इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको y की वैल्यू मिल जाएगी -2। फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे अबव इक्वेशन में तो हमको y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अबव इक्वेशन में तो y की वैल्यू अगेन 0 मिलेगी। फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे अबव इक्वेशन में तो हमको y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब इसको टैबुलेट कर लेंगे हम तो हमको हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट -1, -2, दूसरा 0, 0, तीसरा 1, 0 और चौथा 2, 4। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। तो x डैश x एक्सिस हमने बना लिया, फिर y डैश y एक्सिस हमने बना लिया। अब हम जो प्लॉट करेंगे सबसे पहला पॉइंट है वो -1, फिर उसको प्लॉट करने के बाद 0, 0 तो हमारा ओरिजिन हो गया, फिर 1, 0 प्लॉट करेंगे, फिर 2, 4 प्लॉट करेंगे। अब इस लाइन को हम ज्वाइन करके देखें और ग्राफ कैसा बनता है। तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ दिया हुआ है हमको एक, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है जो डाउनवर्ड की तरफ ओपन किया हुआ है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर सेकंड ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर थर्ड ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड पैराबोला जो डाउनवर्ड की तरफ ओपन हो रहा है वो 1 पॉइंट को टच करके जा रहा है। और फोर्थ ग्राफ में अपवर्ड ओपन पैराबोला 1 पॉइंट पे टच करके जा रहा है। और फिफ्थ ग्राफ में वो टच ही नहीं कर रहा है। और सिक्स्थ में पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ है लेकिन वो भी टच नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि जनरल
जनरली जो एक पॉलिनोमियल p ऑफ x अगर हम कंसिडर करते हैं जिसका डिग्री n है, वो क्रॉस करता है किसको और कितने ज़्यादातर पॉइंट्स पे क्रॉस कर सकता है। तो वो x एक्सिस को ही क्रॉस करेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक पॉइंट x एक्सिस पे ही जीरोज होते हैं और n पॉइंट्स तक क्रॉस कर सकता है। ग्राफ दिया हुआ है हमको, तो इसमें जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है, गिवन ग्राफ है। को सवाल ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसके कितने जीरोस हम देख सकते हैं। तो जितने बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस रहेंगे। तो कितने बार कट कर रहा है, वो एक ही बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज नथिंग बट 1। तो जो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है या फिर जो नंबर ऑफ जीरोस है वो एक ही बात है। तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको एक ही दिख रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 ही रहेगा फॉर द गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमको दिख रहा है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जो ग्राफ है इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल लेते हैं, ये गिवन ग्राफ है। तो सवाल ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर ग्राफ x कोऑर्डिनेट को जितने बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज है। तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन देखने को मिल रहे हैं हमको ग्राफ में, 2। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कौन से ग्राफ के हिसाब से, जो गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसके हिसाब से, क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एट 2 पॉइंट्स ओनली। हमको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं जो ग्राफ है वो x कोऑर्डिनेट को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन, हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ में शो कर रहा है। तो हमको पता है जब x कोऑर्डिनेट्स को कोई भी ग्राफ जितने बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से x एक्सिस एक ही बार कट हो रहा है, वो भी एक ही पॉइंट पे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज 1। एक ग्राफ दिया हुआ है हमको, और ये ग्राफ कैसा दिख रहा है कि ये x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है एक पॉइंट पे। तो ये जो ग्राफ है, द क्वेश्चन ऐसा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, जो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के कितने जीरोस हमको ग्राफ से देखने को मिल रहे हैं। तो हमको क्या पता है कि अगर कोई ग्राफ x कोऑर्डिनेट्स को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे। कहने का मतलब द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसा फिगर में हमको देखने को मिल रहा है। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इज ओनली 1। एक ग्राफ दिया हुआ है अगेन, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ है 1 2 3 4 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन। तो ये जो ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है, अगर कोई ग्राफ जैसे कि दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फिगर में, अगर वो x एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके जीरोस हो जाएंगे 4, यानी द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर उसके 4 है किसी भी ग्राफ के, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वो x कोऑर्डिनेट को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ है वो x कोऑर्डिनेट को कहीं पे भी कट करता हुआ नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि जब कोई ग्राफ x कोऑर्डिनेट को कट करेगा और वो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक भी नहीं मिल रहा उसका, तो एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस जो ये पर्टिकुलर ग्राफ है उसके 0 है, एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे, एक भी रूट नहीं, एक भी जीरोस नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट।
एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड वन, इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये ग्राफ हमको देखने को मिल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन। ओके, हम ग्राफ देख, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हमको क्या पता है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को पॉइंट्स में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में कट करेगा उतने नंबर ऑफ हमको जीरोस देखने को मिलेंगे। मतलब द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो एक ही है यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट कर रहा है एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड वन, तो इसमें अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ को हम अगर ऑब्जर्व करें तो 1, 2 एंड 3 एक्स एक्सिस पे वो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है कितने नंबर ऑफ जीरोस किसी ग्राफ के हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस में। तो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, बिकॉज 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स कोऑर्डिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए 3 नंबर्स ऑफ जीरो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्स को 3 पॉइंट पे ही कट कर रहा है ग्राफ। एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ वन, इसमें भी एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देखेंगे कितने पॉइंट को कट कर रहा है एक्स एक्स। तो जो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के कितने जीरोस हम देख सकते हैं इस ग्राफ में, ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 2 है। तो जितने एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हमको इसमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 2 जीरोस हमको देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ वन देखेंगे। तो इसमें जो ग्राफ है हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स कट कर रहा है एक्स एक्स। गिवन क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमको ये फाइंड आउट करने का। तो हमको पता है कि जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स देख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ का, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है कट हो रहा है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के द्वारा ओनली एंड ओनली एट 4 पॉइंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का सिक्स्थ वन, तो अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है हमको। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे 1, 2, 3। तो इस ग्राफ को हम देख रहे तो पता चल रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है हमको पता है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलेंगे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको यहाँ पे 1, 2, 3 देखने को मिल रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली एट 3 पॉइंट, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे समझ में आया? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है उसका 2 है वेरिएबल x का। तो हमको फाइंड आउट करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे a b c क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, और a 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, a नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू -8 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट 6 हमको मिल जाएगा। अब हमको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू माइनस b बाय a। सम ऑफ जीरोस ये होता है। और हमको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला हो गया। अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट कर देने हैं ए बी और सी की। तो हमको सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा माइनस बी बाई ए में बी और ए का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा हमको मिल जाएगा सी बाई ए। सी का वैल्यू होता है 6 और ए का वैल्यू है 2 दैट इज 3 इज द आंसर। फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब ये p ऑफ x फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमको, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण। तो हमको फिर से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालना है। तो हमको क्या पता है कि सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे हम। तो उसको निकालने के लिए पहले p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। x का हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण हमको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही कंपैरिजन करना है। तो a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो हमको क्या पता है नेक्स्ट कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाय a। ये हमको फॉर्मूला पता है। एंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको कौन सा फॉर्मूला पता है? अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कि दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज c एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, सो c बाय a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे a b c की और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑब्टेन करेंगे। सो फॉर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, b क्या है 5 है तो माइनस b बाय a क्या है 3 है तो माइनस 5/3। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा, c क्या है -2 है एंड a क्या है 3 है तो -2/3 इज द आंसर। हमें क्या दिया हुआ है? फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब वेरिएबल x का पावर 2 है और ये हाईएस्ट पावर होने के कारण, हाईएस्ट डिग्री होने के कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट एंड सम निकालना है। तो दूसरे मेथड से निकाल के देखेंगे अभी। तो हम p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कंसिडर करेंगे। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन 3 हो जाएगा वो, इसलिए √3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमको मिल गया x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो कब हो सकता है? या तो पहला टर्म जीरो है या तो दूसरा टर्म जीरो है, तभी ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो हमको जो रूट्स है, जीरोज है, वो कैसे मिलेंगे? x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड √3, ये दो हमको जीरोज मिल गए। नाउ अगेन जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या है? रियल नंबर्स है और a b c की वैल्यू हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कंपैरिजन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होने के कारण a का वैल्यू 1 हो गया, b का टर्म एब्सेंट है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x न होने के कारण 0 हो गया b का वैल्यू और c का -3 हो गया। अब हमें क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है दैट इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, देयरफॉर माइनस b बाय a हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? वो c है, हमें पता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, हम देख सकते हैं। तो हमें मिल गया c बाय a। नाउ अब p ऑफ x के लिए हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे कि सम ऑफ जो जीरोस निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर डायरेक्टली निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? माइनस √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 यानी माइनस b बाय a। तो अगर माइनस b बाय a में अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे, b की वैल्यू 0 है तो इधर से भी 0 मिल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू -3 मिलेगा और c बाय a निकालेंगे तो भी -3 ही मिलेगा हमको। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जहां पे द सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 2। तो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हमको एक फॉर्मूला पता हुआ है। हमको क्या फॉर्मूला पता है कि p ऑफ x कैसे निकाल सकते हैं? इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जहां पे k क्या है? k इज एनी रियल नंबर
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस की, -3 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की 2 दिया हुआ है अबव फॉर्मूला से। तो हमको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -3x प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम -3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो हमको क्या मिल जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, द सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाई a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, c है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, तो c बाई a आ जाएगा। ऑल्सो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसके लिए जो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू माइनस b बाई a। एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 पेयर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस वो ऐसे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू c बाई a। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो अब जो प्रोडक्ट है ये क्यूबिक इक्वेशन का, उसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू माइनस d बाई a। Find the zeros of x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हमको x square minus 2x minus 8 का जीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप उसके कोएफिशिएंट्स के साथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x square minus 2x minus 8 को लेंगे, उसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म जीरो होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो होगा या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा। देयरफॉर x हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4 मिलेगा, कॉमा माइनस 2 मिल जाएगा। तो अब ये दोनों जीरोस मिल गए हमको। अब यहाँ पे अल्फा 4 ले लेंगे और बीटा माइनस 2 ले लेंगे। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो a 1 मिल जाएगा, b माइनस 2 मिल जाएगा, c माइनस 8 मिल जाएगा। अब हमको क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ये है हमको पता। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज c बाई a। ये भी हमको पता है। अब हमारे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यू है। अब ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको रिलेशनशिप मिल जाएगा, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, हमको देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है c बाई a के साथ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखेंगे तो इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको इसके जीरोस पहले फाइंड आउट करना है और फिर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स हमको ये भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइज करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, मिडल टर्म -2s माइनस 2s। तो -2 इंटू -2 हमको 4 मिल रहा है, तो हमको a इंटू c मिल रहा है और -2 प्लस -2 हमको -4 मिल रहा है। तो ये हमारा बराबर स्प्लिटिंग हुआ है। तो हमको टर्म मिल जाएंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 ये प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ईदर ऑफ द टर्म 0 होगा, या तो पहला वाला टर्म या तो दूसरा वाला टर्म। तो हमको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ। मतलब ये जो जीरोस है ये रिपीटिंग है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हाफ
हमको मिल जाएगा। नाउ हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 4s² माइनस 4s प्लस 1 में जो वेरिएबल है s, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमको a मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ s², b मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ s एंड कांस्टेंट 1 मिल जाएगा हमको। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। नाउ हमको क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो ये दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हमारा वेरिएबल जो है s है x के जगह। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा और लेकिन हमारा वेरिएबल s है, तो हमको क्या मिला? c बाई a। अब हम वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। रिलेशनशिप है जीरोस में और कोएफिशिएंट में, वो ट्रू होल्ड करता है। तो जो सम ऑफ जीरोस लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/4 ऐसे हमको मिलता है। तो दैट इज नथिंग बट माइनस b बाई a हमको मिल रहा है। तो ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमको 1/4 मिल रहा है, दैट इज c बाई a, ये भी वेरीफाई हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब हमको ये जो फंक्शन दिख रहा है वो उसका वेरिएबल का पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी पहले जीरोस हमको निकालना है और उसके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म यहाँ पे -7x है, तो -7x को ऐसा हमको स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट 6 इंटू 3 आना चाहिए और उसका सम जो है -7 आना चाहिए। तो -9 इंटू 2 इज 6 इंटू 3, 6 इंटू -3 दैट इज -18 एंड -9 प्लस 2 इज -7, यानी मिडल टर्म, यानी हमारा स्प्लिटिंग जो है बराबर है। तो हमको क्या मिल जाएगा? 2x - 3 इंटू 3x प्लस 1। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 0 कब होगा? जब ईदर ऑफ द टर्म 0 होगा, या तो 2x - 3 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 0 होगा। तो इससे हमको दो जीरोस मिल जाएंगे। तो जब हम 2x - 3 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, तो हमको x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2 मिलेगी पहले के लिए, और दूसरे के लिए हमको -1/3 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे जीरोस मिल गए। तो हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से। अल्फा से हम बोल देते हैं कि 3/2 है, बीटा को हम बोल देते हैं -1/3 है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम पहले से ही पता चल गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। और a की वैल्यू हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 मिल जाएगा, b का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -7 मिल जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म -3 हमको मिल जाएगा। नाउ हमको क्या और पता है? हमको पता है कि द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमको पता है, दैट इज वो हो जाएगा -b बाय a। अब इसके बाद हमको एक और चीज पता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज इक्वल टू c बाय a। अब हमको सारी वैल्यूज मिल गई, दो जीरोस पता है और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हमको पता है। तो अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो जो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7/6। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/6, दैट इज इक्विवेलेंट टू -b/a। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो हमको आंसर मिलता है -3/6, यानी इक्वल टू c/a। तो इक्वल टू c/a मिलता है। फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं u जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो 2 है। तो यानी ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको कहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहले हम जीरो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन करके, तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसमें 4u² प्लस 8u
उसमें से हम 4u जब कॉमन निकालते तो अंदर बचता है u+2, तो हमको 4u इंटू u+2 यानी ये प्रोडक्ट जीरो कब रहेगा, या तो 4u जीरो रहेगा या तो u+2 इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो जब 4u की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो हमको u जीरो मिल रहा है और दूसरे के लिए u हमको -2 मिल रहा है, तो उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब उसके साथ कंपैरिजन करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ u², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ u एंड c इज आर कांस्टेंट टर्म। लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है इसलिए उसको 0 लेंगे हम। तो a इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, x हमारा u है एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो दैट इज नथिंग बट -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन हमारा ये जो पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ u² रहेगा, तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो c/a। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों जीरोस हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, उसको हम -8/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये इक्वल टू -b/a हमको देखने को मिलेगा। ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अब दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमको क्या मिल रहा है, 0, और इसको हम 0/4 के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज c/a। तो फाइंड द जीरोस ऑफ t² - 15। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल t का पावर हाईएस्ट इज 2, यानी ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है और हमको कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट हमको स्टैब्लिश करना है, फाइंड आउट करना है कि वो स्टैब्लिश हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो हम t² - 15 को कंसिडर करेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला वैलिड हो जाता है, तो इसको हम लगाएंगे तो हमको मिलेगा a - b इंटू a + b, यानी t - √15 इंटू t + √15। अब ये जो दोनों टर्म है ये 0 कब होंगे, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 होगा, तभी जाके ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो t - √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे और t + √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब यही दो कंडीशन हो सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हमको √15 मिलेगा एंड t इज इक्वल टू हमको -√15 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको दोनों जीरोस मिल गए, तो अल्फा से हम डिनोट कर देंगे, √15 को ले लेंगे और बीटा से हम -√15 को ले लेंगे। अब हम कंपैरिजन करना है हमको, क्योंकि a, b और c की वैल्यू निकालना है और हमको पता है कि द गिवन पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके कारण हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू -15 मिल जाएगा। द सम ऑफ जीरोस भी हमको पता है कि दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ t है, हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको पता है अल्फा इंटू बीटा, इसका भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो वेरिएबल t में है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज इक्वल टू c/a। तो ये दो फॉर्मूला अब हमको पता चल गया। तो अब a, b और c की वैल्यू हमको पता है, तो वो हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और देखेंगे कि वो -b/a आ रहा है क्या, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और देखेंगे वो c/a आ रहा है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे जब, तो दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -0/1 इज इक्वल टू -b/a। हम देख सकते हैं कि -b/a आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, √15 इंटू -√15 यानी -15, तो इसको हम -15/1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जो c/a आ रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² - x - 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो 2 हो गया। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर कोएफिशिएंट a b c लेंगे और फिर उनका रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो मिडल टर्म हम स्प्लिट करेंगे ऐसा कि हमको 3 × -4
मिले और जब ऐड करें तो -1 मिले, तो 3 4 ज़ा 12 मिल रहा है और ऐड कर रहे हैं तो -1 मिल रहा है, यानी -4x + 3x हमारा बराबर स्प्लिटिंग है। तो हमको जो फैक्टर्स मिले वो है 3x - 4 × x + 1। अब ये जीरो कब होंगे? जब या तो पहला टर्म जीरो होगा या तो दूसरा टर्म। तो अगर पहला टर्म जीरो होता है तो हमको 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0 मिल जाएगा। तो हमको x = 4/3 एंड x = -1 ये दो चीज हमको मिल जाएगा। तो हमको अल्फा ले सकते हैं 4/3 एंड बीटा ले सकते हैं -1। तो दोनों जीरोस हमको मिल गए। अब हम कंपेयर करेंगे a b c के वैल्यू के लिए। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3x² - x - 4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमने पहले ही, तो इसका जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो a = 3, b = -1 एंड c = -4 हमको मिल जाएगा। अब हमको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a है। तो हमको क्या मिल जाएगा? -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? c, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? a होता है। तो हमको c/a मिल जाएगा। अब हम ये सारे वैल्यूज, दो जीरोस हमारे पास है, a b और c का वैल्यू हमारे पास है, ये हम पुट करके वेरीफाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है क्या -b/a से, या अल्फा इंटू बीटा c/a से इक्वल है क्या। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमको मिल जाएगा 4/3 + -1 इज इक्वल टू 1/3, जिसको हम -1/3 के टर्म में लिख सकते हैं, जो हमको -b/a के बराबर दिख रहा है रिलेशनशिप, यानी ये स्टैब्लिश हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4/3 × -1 यानी -4/3, जो कि c/a के साथ दिख रहा है, बराबर है रिलेशनशिप। Find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros is 1/4 and -1 respectively। तो हमको quadratic polynomial फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर जीरोस के सम दिए हुए हैं और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो सम ऑफ जीरोस हमको 1/4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड लिख लिया द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमको क्या पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो वो उसका फॉर्मूला p of x इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। दैट इज वेयर k इज व्हाट? एनी रियल नंबर। तो हमको p of x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 निकाली हमने और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 निकाली हमने, वो हमने पुट कर दिया। तो हमको क्या मिल गया? p of x इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है p of x के। तो p of अल्फा हम पुट करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, p of बीटा हम पुट करते हैं तो हमको 0 मिलेगा। तो हम p of x यानी k टाइम्स जो भी हमको ये इक्वेशन मिला है उसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर k टाइम्स x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब हमको फैक्टर टर्म हटाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं हम कि 1/4 में डिनोमिनेटर में 4 है, तो अगर 4 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको का जो फ्रैक्शन है वो हट जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा। तो k अगर हमने पहले राइट साइड में भेज दिया तो 0/k यानी 0/ एनीथिंग इज 0, तो k हमारा वहां पे एलिमिनेट हो गया और हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो हमको 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। Find a quadratic polynomial when the sum and product of the zeros is √2 and 1/3 respectively। तो हमको quadratic polynomial find out करना है जिसका zeros का sum क्या दिया हुआ है? √2 and zeros का product क्या दिया हुआ है? 1/3। तो हम लिख लेंगे the sum of zeros that is alpha plus beta is equal to √2 हमको दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है? product of zeros यानी alpha into beta is equal to
1/3 दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। और इसमें जो k है वो एनी रियल नंबर, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला हुआ है, 1/3 हमने पुट कर दिया। तो हमको p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स √2 प्लस 1/3 मिल गया। नाउ अल्फा एंड बीटा हमको पता है ये जीरोस है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके। तो p ऑफ अल्फा 0 होना चाहिए एंड p ऑफ बीटा 0 होना चाहिए। तो हम p ऑफ x 0 ले सकते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को एलिमिनेट करेंगे। तो k को राइट साइड में भेजेंगे तो वो 0 अपॉन k हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ये हमको पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 हमको मिला। अब हमको 3 जो है डिनोमिनेटर से हटाना है कांस्टेंट टर्म के, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स √2 प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके, तो हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros। हमको क्या दिया हुआ है, 0 है, sum of zero 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 दिया हुआ है। तो हम उसको लिख लेंगे द सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दिया हुआ है, √5। तो हमको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला है p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे जो k है इज एनी रियल नंबर। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हमने निकाली है ऊपर। तो ये हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करने पे p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर p ऑफ अल्फा लेते हैं तो 0 मिलेगा, p ऑफ बीटा लेते हैं तो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ x हमारा 0 रहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हमको k ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 ले लिया, फिर k को हमने राइट साइड में भेजा तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0 हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। Find a quadratic polynomial when the sum and product of the zeros is 1 and 1 respectively। मतलब sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। तो हम गिवन डेटा लिख लेंगे द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमको क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का। अगर जीरोस का सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पे k क्या है, k इज एनी रियल नंबर। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू है। तो हम ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में और हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो पुट करने के बाद p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पुट कर दी। तो हमको मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके जीरोस हमारे पास है अल्फा और बीटा। तो p ऑफ अल्फा भी 0 होगा, p ऑफ बीटा भी 0 हो। तो हम p ऑफ x को हम 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और k को राइट साइड में भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0 के, तो 0 अपॉन k हो जाएगा। और हमको पता है कि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा।
Find a quadratic polynomial when the sum and product हमको दिया हुआ है sum of zeros दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 दिया हुआ है रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम sum of zeros लिख लेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमको पता है क्या, हमको पता है कि p of x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला लगा के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, k इज एनी रियल नंबर। तो अब अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमारे पास है। तो हम इसे अबव फॉर्मूला में पुट करके हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हमको क्या पता है कि अल्फा अगर हम पुट करते हैं x के जगह तो हमको p ऑफ अल्फा 0 मिलेगा, बीटा पुट करते हैं तो p ऑफ बीटा 0 मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब k को हम राइट साइड में भेज देंगे तो वो 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमको पता है कि एनीथिंग टू द डिनोमिनेटर ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स हमको न्यूट्रलाइज करना है। तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 4 है, x के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट के, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट तो हमको मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Find a quadratic polynomial when the sum and product of the zeros is 4 and 1 respective। तो sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। तो हम गिवन डेटा लिख लेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमको दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या पता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जहां पे k क्या है, k एक रियल नंबर है। तो अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, तो इसकी वैल्यू हम अबव फॉर्मूला में पुट कर देंगे और फिर हमको मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 4 है एंड अल्फा इंटा 1 है, वो हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब अगर x के जगह हम अल्फा पुट करते हैं तो हमको p ऑफ अल्फा 0 मिलेगा, बीटा पुट करेंगे तो p ऑफ बीटा 0 मिलेगा। तो हमको लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। तो k को जब राइट साइड में भेजेंगे तो 0 अपॉन k यानी k डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमको क्या पता है, एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर ऑफ 0 इज 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा।